इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद। जय आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, क्षुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज श्री के चरणों में क्षामी सहित आग्रह कि जो भी ऑनलाइन जिज्ञासा हमें प्राप्त हुई है, समाधान के लिए जगत पूज्य निर्व्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी ऋषिराज के समक्ष प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। ललितपुर से सीलचंद अनौरा जी पूछते हैं, हमारी जिज्ञासा, 3 पुरुषार्थ तो हम अनेक भावों से करते आ रहे हैं, धर्म और अर्थ और काम। जब आप मोक्ष पुरुषार्थ का उपाय बताएं कि हम मोक्ष पुरुषार्थ कैसे करें। इन तीनों पुरुषार्थ जो करते हैं सम्यक, वो मोक्ष पुरुषार्थ के बिना धर्म पुरुषार्थ होता ही नहीं है। जो मोक्ष के लिए किया जाए उसी का नाम धर्म पुरुषार्थ है, और जो अर्थ धर्म के लिए कमाया जाए वह अर्थ पुरुषार्थ है, और अर्थ पुरुषार्थ में जो सफलता प्राप्त करने के लिए काम पुरुषार्थ होता है। तो ये चारों पुरुषार्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे को छोड़ कर के रहते हैं तो पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उद्दंडता है, वो तो स्वच्छंदता है। अर्थ पुरुषार्थ व्यक्ति करता है तो इसलिए तो करता है, ऋषभ देव ने 6 कर्मों की व्यवस्था बनाई, इसलिए व्यक्ति स्वच्छंदता यद्वा तद्वा पूर्वक धन न कमावे, यद्वा तद्वा कार्य करके धन न कमावे, चोरी डकैती करके धन न कमावे। तो जो अर्थ पुरुषार्थ नीति न्याय पूर्वक कमा रहा है उसका नाम भी तो धर्म है। और गृहस्थी में रह कर के यदि वो अपनी गृहस्थी को संचालित करने के लिए अपने संसार को यदि वृद्धि करता है तो उसके अभिप्राय में यही है कि संसार में जब संतान की वृद्धि होगी तभी धर्म चलेगा, अच्छे लोग चलेंगे, शाकाहार चलेगा, सब चलेगा। इस प्रकार की सारी स्थितियों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए। मोक्ष विहीन धर्म की क्रियाएं धर्म पुरुषार्थ नहीं है, मिथ्या है। नीलम जैन भवानी मंडी से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी। सौंदर्य बिंद के पास इतना वैभव है तो जिज्ञासा है कि वह अष्टांग का पर्व साल में 3 बार ही क्यों मनाता है, प्रतिदिन अष्टांग का पर्व जैसे पूजन आदि क्यों नहीं करता। इन सौंदर्य बिंद के पास इतना वैभव है तो वह साल में 3 बार अष्टांग का पर्व भी क्यों मनाता है, प्रतिदिन अष्टांग का पर्व क्यों नहीं मनाता। अष्टांग का पर्व जब आएंगे तभी तो मनाएगा, जब अष्टांग का पर्व आता है तब मनाता है। बाकी प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करता है। श्यार निचकालम अंशेमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी। तो पर्व जब आएगा तभी तो होगा, उसके अनुसार पर्व नहीं है, वो पर्व के अनुसार चलता है। डॉक्टर साकेत जैन बाकल बोहरीबंद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। छायक भाव, सम्यक दर्शन की निर्मल पर्याय आदि का मोक्ष मार्ग में कारण कार्य भाव समझाइए। छायक भाव तो कारण कार्य होता ही है, क्योंकि जब तक छायक भाव नहीं होगा मोक्ष मार्ग का साक्षात कारण नहीं बनेगा। क्योंकि क्षयोपशम उपशम भाव बीच में टूट जाते हैं। भी साक्षात कारण बने ये कोई नियम नहीं, बनते ही नहीं। जब तक छायक दर्शन नहीं होगा तो साक्षात कारण नहीं बनेगा, छायक चारित्र नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा, छायक ज्ञान दर्शन नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा। छायक भाव ही अपने आप बता रहे हैं
कि वह छायकता मोक्ष मार्ग का साक्षात कारण बनता है। पूज्य निर्व्यापक श्रवण के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, जब तक जिसके दिमाग में रम, रमी और रमा बैठी हो तो उसके दिल और दिमाग में आप जैसे राम को हम कैसे बैठा सकते हैं? कुछ नहीं बनाना है। रम, रमी और रमा, इन तीनों के लिए एक ऐसी पवित्रता प्राप्त करो। रमा को सीता बना दो, तुम राम बन जाओ, फिर बीच में हम अपने आप आ ही जाएंगे। जहाँ राम, रमा और रमी तीनों पवित्र हों, वहाँ धर्म पुरुषार्थ अपने आप रहता है। धर्म के आयतन रहते हैं। संसार में रहने वाले सम्यक दृष्टि ग्रस्त अपने जीवन में 24 घंटे देव साथ गुरु के बिना नहीं जीता। हर क्रिया करने में वह गुरु की आज्ञा देखता है, शास्त्र के आगम को पहचानता है। तो देव साथ गुरु संसार के बीच में ही रहते हैं और संसारी व्यक्तियों के लिए ही हैं। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने ग्रस्त के लिए ही कहा है, श्रद्धा नाम परमार्था नाम माप्तागम तपोभृताम। यानी देव शास्त्र गुरु, इन तीनों को जो जिंदगी की हर क्रिया में उनको साक्षी रखता है, उसी का नाम सम्यक दृष्टि है। इसलिए आप सम्यक दृष्टि बन जाएं, बाकी व्यवस्थाएं मैं खुद बना लूँगा कि तुम्हारी जिंदगी में कैसे आना है, पर आपको सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा। रेखा जैन मणिपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या हम घर के किसी कमरे में प्रतिमा स्थापित कर अपने नियम का पालन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर नहीं है? तात्कालिक व्यवस्थाएं अस्थायी रूप से करने में कोई बाधा नहीं। अब तात्कालिक मजबूरी है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी में पहले लोग यात्राओं पर जाते थे, भगवान को साथ में लेके जाते थे, लेकिन बड़ी मर्यादित ढंग से ले जाते थे, अभिनय नहीं करते थे। चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक युद्ध यात्रा में गया, अपने भगवानों को साथ में लेके गया, गजरतों में लेके गया, सम्मान के साथ लेके गया। तो अब व्यवस्थाओं के अनुसार कुछ क़यादत करना पड़े तो कोई बाधा नहीं है। कई बार अस्थायी रूप से ले जाते हैं, कहीं विदेश जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, वहाँ भगवान नहीं है। पंडित आशाधर जी ने इसलिए 2 प्रतिमाओं का उल्लेख किया, एक जंगम और एक अजंगम, चल और अचल। चल प्रतिमाएं मंदिरों में होती थी। जब कोई बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा पर जाते थे तो साथ में उन भगवान को भी ले जाते थे। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब दक्षिण से शिखर जी की यात्रा की, उस समय बहुत नागपुर तक लगभग आचार्य महाराज बिना मूर्ति के थे। गीसालाल जी संगपति थे बॉम्बे वाले। उन्होंने कहा, महाराज जी आप जब बिहार करके आते हैं तो हम लोगों का देव अभिषेक का पूजन का नियम है, तो हम आपको सामने बैठना दे दे। तो सब लोग महाराज जब बिहार करके आएंगे तो महाराज को बाहर बैठना पड़ता था। सब लोग उनका अभिषेक, पादाभिषेक करते थे, पूजन करते थे। 1-1.25 घंटा लग जाता था। उन्होंने कहा, महाराज जी ऐसे में तो आप परेशान हो जाएंगे। हमको हम दर्शन के लिए क्या जिनेन्द्र देव की मूर्ति रख सकते हैं साथ में? महाराज ने कहा कि आप लोग अपने लिए रखें तो कोई बाधा नहीं। तब गीसालाल जी ने एक मूर्ति अपने साथ रखी। जहाँ संग ठहरता था वहाँ पंडाल बनता था। पंडाल में भगवान को विराजमान करते थे। सारे श्रावक महाराज के आने के पहले अभिषेक पूजन कर लेते थे। अब महाराज जी कह रहे हैं जब आपके भगवान चल रहे हैं तो महाराज भी वहीं से अंजलि ले ले। महाराज के लिए भगवान नहीं रखे गए थे, आप लोगों ने अपने लिए भगवान रखे थे, तो हमें फिर दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था है, लेकिन बस सम्मान होना चाहिए, सम्मान के साथ रखें अस्थायी रूप से, ऐसा मानना चाहिए। संजीव पूजा जी
पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, जब भी हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य के बारे में हम सोच विचार करते हैं, उसी समय किसी न किसी को छींक आ जाती है या बिल्ली के रोने की आवाज़ आ जाती है, तो इसका क्या आश्रय होना चाहिए? अब ज्योतिष के अनुसार तो इन सब का अलग अलग अर्थ है। छींक बुरी ही होती है ऐसी नहीं, छींक शुभ भी होती है। छींक पीछे से आई है, पृष्ठ की छींक शुभ होती है, सम्मुख छींक अशुभ होती है। बाएं साइड से आई है, नीचे किसी व्यक्ति ने छींका है कि ऊपर छींका है, तो इस सब दिशाओं के अनुसार छींक शास्त्र का एक नियम है, उनके सिद्धांत है। बिल्ली ही सदा अशुभ ही होती हो ऐसा नहीं, बिल्ली किस दिशा में गई, जानवर जितने होते हैं इनका भी होता है कि जानवर आदि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं या दाएं से बाएं जा रहे हैं। हिरण होते हैं, एक कहावत है बुंदेलखंड में, बाएं हिरण दाएं जाएं, लंका जीत राम घर आए। यदि हिरण की जाति के जीव बाएं से दाएं की तरफ चले जाएं, समझ लेना कोई शुभ घटित होने वाला है, और दाएं से बाएं निकल जाए तो समझ लेना कोई हार होने वाली है, ऐसा मानना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार जैन इधर भिंड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? प्रक्षाल और अभिषेक में क्या अंतर है? प्रक्षाल नहाने में और टावल से पहुंचने में जो अंतर है, आप नहाते हो बाद में पहुंचते हैं, तो अभिषेक विधि कहलाती, मंत्र द्वारा होता है, और जो मार्जन होता है वो मूर्ति की सफाई के लिए किया जाता है, शुद्धि के लिए किया जाता है। स्वास्तिक जैन नरियावली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी कुएं में कोई पक्षी आदि मरा हुआ गिर जाता है तो उस पानी की शुद्धि कैसे की जाए? कुएं में कोई पक्षी आदि मर जाता है तो उसकी शुद्धि कैसे की जाए? देखो, पक्षी, मछली, कछुआ, चूहे आदि, इनकी कोई शुद्धि का प्रावधान नहीं होता। इनको तो निकाल दिया जाता है, और अधिक ग्लानि भाव है तो 24 घंटे के लिए उसका छोड़ दिया जाता है, 24 घंटे। लेकिन कोई गाय, बैल, मनुष्य आदि यदि गिर जाता है तो फिर उसकी जरूर शुद्धि का प्रावधान होता है। उसके लिए कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक उसके लिए यथावत छोड़ने का प्रावधान। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, जब जीव लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशी है तो फिर अलोकाकाश के संपूर्ण पदार्थों को कैसे जानेगा? जानने में कोई बाधा नहीं है। दिट्टी शयम पिडानम, पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने ज्ञान की परिभाषा बहुत अच्छी, दिट्टी शयम पिनायम, दिट्टी के समान, दृष्टि के समान ज्ञान होता है। जैसे आँख से हम दूर की वस्तु देखते हैं, ना तो आँख वस्तु के पास गई है और ना वस्तु आँख के पास आई है, लेकिन हमने वस्तु का ज्ञान कर लिया। ऐसा ही ज्ञान गे के पास नहीं जाता, गे ज्ञान के पास नहीं जाता, फिर भी ज्ञान गे को जान लेता है। ऐसा एक उदाहरण देकर समय सार में ज्ञान को समझाया गया है। अजित जैन मागरोल 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निक्षेप का कथन मोक्ष मार्ग में सहायक कैसे है? निरपेक्ष निक्षेप का कथन मोक्ष मार्ग में सहायक कैसे है? तो सभी बिना निक्षेप के तो हो ना, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप, द्रव्य निक्षेप आदि ये हैं। इन निक्षेप के बिना तो नाम जब तक किसी का नहीं होगा तो हम महाराज को भी क्या व्यवहार करेंगे? भगवान के बिना नाम निक्षेप के हम भगवान का नाम भी कैसे लेंगे? उनका कोई ना कोई नामकरण तो होगा, किस नाम से हम जपेंगे? कोई ना कोई। इसी प्रकार से स्थापना निक्षेप के बिना हम आज मूर्ति पूजा आदि कर ही नहीं सकते। भाव निक्षेप के बिना हमारी परिणाम जब तक उसमें तद्रूप भावों को नहीं दर्शन करेंगे
कि इसमें भगवान के अनंत चतुष्टय विद्यमान है, तब ना तो हमारा भाव लगेगा और ना ही हमारी निर्जरा होगी। मूर्ति बन गई लेकिन उसमें भाव निक्षेप नहीं हुआ। मूर्ति बन गई, कह दिया ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, लेकिन द्रव्य ये स्थापना हो चुकी। स्थापना आकार बनते ही, नाम रखते ही स्थापना, लेकिन अब भाव निक्षेप, तद्रूप गुणों को उसमें स्थापित करना है। तो भाव निक्षेप तो है ही। तत्वार्थ सूत्र में वस्तु को जानने के उपायों में इस प्रकार का नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, तत्तन्यासा, ऐसा सूत्र। द्रव्यार्थिक नय और पव्यार्थिक नय से हम क्या जाने? द्रव्यार्थिक नय वह है जो वस्तु की उस त्रिकालिक सत्ता को जानता है, जो पर्याय अभी निकली नहीं, उस पर्याय रूप भी भगवान वस्तु को कहना। जो पर्याय निकल चुकी है फिर भी उनको उस पर्याय रूप कहना। जो वर्तमान में पर्याय युक्त हैं उनको भी उस रूप, यानी तीनों काल की पर्याय। जैसे द्रव्य निक्षेप, द्रव्य की परिभाषा है, अभी भगवान बने नहीं हैं लेकिन उनको भगवान मानना। पहले जो भगवान नाम के, महापद्म नाम के भगवान होंगे, अभी वो है नहीं, लेकिन द्रव्य दृष्टि से हम उनको भगवान मान रहे हैं। जो भगवान हो चुके वो सिद्ध बन गए हैं, फिर भी हम उनको महावीर स्वामी को अरहंत भगवान के नाम से पूज रहे हैं। तो तीनों काल की पर्यायों को एक करके वस्तु को जब देखा जाता है उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। तीनों कालों में कोई भेद नहीं करना, तीनों कालों की पर्यायों को द्रव्य में देखना, वस्तु में देखना। जैसे वस्तु त्रिकालिक शुद्ध है, अब वो वस्तु की अपेक्षा त्रिकालिक शुद्ध है, द्रव्य त्रिकालिक शुद्ध है, क्योंकि सत्यांश कभी अशुद्ध होते ही ना वे शुद्ध होते हैं ना अशुद्ध होते हैं। वो तो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, द्रव्य दृष्टि कहलाती। पर्यायार्थिक नय में हम मात्र तीन कालों में से किसी एक पर्याय काल को विवक्षित करेंगे। एक काल को, जब एक काल को हम विवक्षित करते हैं तो पर्याय आती है। त्रिकाल को हम जब स्थापित करते हैं तो द्रव्यार्थिक नय आता है। द्रव्यार्थिक नय जो है संग्रह करता है, सबको भेद को अभेद करता है, और पर्यायार्थिक नय अभेद में भेद करता है, ऐसा मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार पूछते हैं, क्षायिक भाव और क्षयोक्षमिक भाव क्या हैं? कर्मों के जो जिस गुण में बाधक है उस कर्म को पूर्णतः नष्ट कर देना, बाधक तत्व को सदा के लिए नष्ट कर देना, वो क्षायिक भाव कहलाता है। कुछ अंश को नष्ट कर देना, ऐसे अंश को नष्ट कर देना जो कार्य में तो बाधक ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंश उसका विद्यमान रहता है, उसे क्षयोपशम भाव रहते हैं। क्षयोपशम भाव जो घटते हैं घातिया कर्मों में घटते हैं। घातिया कर्म जो अनुजीवी गुणों को घातते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, इन चार कर्मों में ही क्षयोपशम भाव घटित होता है। इन चार कर्मों के कारण ही क्षयोपशम भाव की स्थिति बनती है। क्षायिक भाव भी, कुछ भाव इनके क्षय से होते हैं, लेकिन क्षायिक भाव अन्य रूप भी होते हैं, क्योंकि 9 लब्धियां जब कही गई हैं तो उनमें क्षायिक भावों में भी, हालांकि 4 घातिया कर्मों के अभाव में ही उन 9 लब्धियों को प्रकट कराया है। इसलिए सामान्य यही मानना, 4 घातिया कर्मों का संपूर्ण नष्ट होने से क्षायिक भाव प्रकट होता है। 4 घातिया कर्मों का एक देश उदय और सर्वघाती का भाव होने से क्षयोपशम भाव बनता है। प्रिया जैन यूपी से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, सारे अतिशय पाषाण की प्रतिभा में क्यों प्रकट होते हैं, धातुओं की प्रतिभाओं में क्यों नहीं होते? अब ये तो क्या कहें, मूल रूप से क्या है, धातु की जो पाषाण की जो मूर्ति होती है उस पर दृष्टि टिकती है। जितनी शाइनिंग वाली मूर्ति होगी, आप थोड़ी देर के देखने के बाद आपकी आंखों में दुखने लग जाएंगे। आपका उपयोग थोड़ी देर अच्छा लगेगा, बाद में आपका मन नहीं लगेगा। और जितनी सैंड स्टोन की मूर्ति होती है,
कितनी देर तक देखते रहो, परिणाम इसमें आकुल व्याकुल नहीं होते। चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान को देखो, देखते रहो, कभी आंखें दुखती नहीं, बल्कि दुखती हुई आंखें भी ठीक हो जाती। तो मेरी दृष्टि से यही है। और पाषाण की मूर्ति जो है वो शुद्ध दिगंबर प्रक्रिया से बनती है। पाषाण की मूर्ति बनाई नहीं जाती, जैसे मुनिराज बनते नहीं हैं, जो दिगंबरत्व में बाधक है उनको छोड़ते हैं। पाषाण की मूर्ति जब बनती है तो बनती नहीं है, जो पाषाण के आकार में बाधक है उसको छांट देते हैं। मतलब पूरी मूर्ति तक त्याग ही त्याग है। सुने, पाषाण की मूर्ति में, पूरी मूर्ति में बनने से त्याग ही त्याग है, यानी छांटना, घिसाई करना, कुछ अलग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। उसमें त्याग ही त्याग होता है। जो आकार में बाधक है उस पत्थर को छांट दो। मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं, क्या पाते हैं? कुछ नहीं पाना, जो है वो छोड़ दो, उसी का नाम तो दीक्षा है। तो पाषाण की मूर्ति में एक ऐसा रूप बनता है, और धातु की मूर्तियों में त्यागा कुछ नहीं जाता, सब जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है। आपने प्रश्न किया तो ये मैंने अपनी तरफ से जवाब दे दिया। लेकिन आगम से धातु आदि की मूर्ति बनाने का कोई दोष नहीं है। धातुओं की मूर्तियों के उल्लेख भी शास्त्रों में मिलते हैं। धातु की, पाषाण की, रत्न की आदि बहुत सारी मूर्तियों के उल्लेख मिलते हैं। इसलिए आगम विरुद्ध तो नहीं है। लेकिन आपने जब अतिशय की बात सोची तो जो मेरी बुद्धि में आया वो मैंने आपको बता दिया। आगम में ऐसा कोई अलग से उल्लेख नहीं है। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते, नमोस्तु महाराज जी, केवली भगवान के पंडित मरण होता है तो क्या उनको भी 3 हिचकी आती हैं? उनका मरण नहीं होता, उनके मरण को मरण कह दिया जाता है। लोक व्यवहार से उनको मरण कहा जाता है। मरण वो कहलाता है जो पुनः शरीर को प्राप्त करने के लिए छोड़ा जाता है। उनको इसलिए तो निर्वाण बोलते हैं कि उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। 3 हिचकियाँ उनको आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके शरीर में स्पंदन ही खत्म हो गया। जैसे ही 13वें गुण स्थान में जाते, परम औदारिक शरीर प्राप्त करते हैं, शरीर का स्पंदन खत्म हो जाता। मुख का खुलना, पाँखों का झपकना, ये सब शरीर के स्पंदन खत्म हो जाते। उनकी ध्वनि कीर्ति है, अपना जैसा मुंह चल रहा है ऐसा उनका नहीं चलता, ओंठ, रंध आदि। इसलिए वहाँ हिचकी आने का सवाल ही नहीं है। अब आप सभी की प्रत्यक्ष जिज्ञासा के समाधान का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। आज पूज्य श्री के चरण प्रसन्नहारी तीर्थ की इस भूमि पर हमारे बीच हमें प्राप्त है, और एक अच्छी खबर शासनोदय तीर्थ क्षेत्र से हम सभी को अभी प्राप्त हुई है। सम्मानित सुरेश चंद जी शाकाहार वालों के प्रयास से शासनोदय तीर्थ क्षेत्र हनुमान ताल के सामने वाला जो तालाब है उसे नगर निगम ने पूर्णतः अहिंसक तालाब घोषित कर दिया है, और नगर निगम ने उसके ऊपर एक बोर्ड भी लगा दिया है कि हनुमान ताल जलाशय से जलीय जीव जंतु एवं मछली मारना पकड़ना पूर्णतः प्रतिबंधित है। दादा सुरेश चंद जी शाकाहार गुरु चरणों में नमन करेंगे। और अब जिज्ञासा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जी श्री बरनी दिगंबर जैन गुरुकुल से उपस्थित हैं। सुरेश जी ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और बहुत प्रयास शुरू से लगे रहते हैं, इसलिए इनको भी आशीर्वाद। हेलो, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि जो मुनिराज संस्थान वाले या संस्थान वाले हो और दाढ़ी मूछें आदि, दाढ़ी मूछें भी, उनको केवल ज्ञान होने के उपरांत क्या वो हुंडक संस्थान या कुब्जक संस्थान ही उनका रहेगा या दूसरा उनका बदल जाएगा? हुंडक संस्थान का उदय 14वें गुण स्थान तक कहा है। इससे सिद्ध होता है कि हुंडक संस्थान ही रहेगा, क्योंकि जब 14वें गुण स्थान में 6 संस्थान कहे गए, संघनन तो एक है लेकिन संस्थान 6 संस्थान 14वें गुण स्थान तक, इसलिए उस संस्थान यथावत बना रहता है। दूसरा प्रमाण है
कि संस्थान में जब अवगाहना की बात आती है तो बामन संस्थान वाले भी मोक्ष जाते हैं, और बामन संस्थान के लिए 3.5 हाथ का उन्होंने उल्लेख किया। तो बामन संस्थान में सिद्ध परमेष्टि का आकार जब बताया तो इससे सिद्ध होता है कि उनका संस्थान यथावत बना रहता है। रही बात दाढ़ी मूछों आदि की, तो केवल ज्ञान होने के बाद दाढ़ी मूछें यथावत रहेंगी, यथावत रहेंगी। मोक्ष होने के बाद उनके नख और केशों का विसर्जन होता है, क्योंकि तीर्थंकरों को या 63 शलाका पुरुषों को छोड़ करके सभी की दाढ़ी मूछें हो सकती हैं। गणधर परमेष्टि की दाढ़ी मूछें हो सकती हैं, 63 शलाका पुरुषों में तो नहीं होंगी। तीर्थंकर की दाढ़ी मूछ नहीं होते, मात्र सिर के बाल होते हैं। उनके सिर के बाल भी केवल ज्ञान के बाद यथावत बने रहते हैं। तभी तो आदिनाथ मूर्तियों के इतने बड़े बड़े बाल बने रहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान में बालों की यथावत। लेकिन अन्य मुनिराज जैसे गणधर परमेष्टि हैं, अन्य और भी तो मोक्षगामी जीव हैं, इनके बालों की जो वृद्धि होती है तो केवल ज्ञान के बाद उनके बाल यथावत बने रहेंगे, दाढ़ी मूछ भी रहेगी। शरीर में बाल हैं तो शरीर में भी बाल बने रहेंगे। मोक्ष जाने के बाद नख और केश वहीं विसर्जित हो जाएंगे। ऐसा महाराज श्री, एक जिज्ञासा कल प्रातः के कार्यक्रम को लेकर के आई है। कल प्रातः काल श्री बरनी दिगंबर जैन गुरुकुल में आपका प्रवास रहेगा, और प्रातः काल वहाँ संभवतः मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भगवान मुनि सुब्रतनाथ की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक का आयोजन होना है, और कल के आपके प्रवचन भी वहीं आयोजित होने जा रहे हैं। तो एक जिज्ञासा ये आई कि महाराज श्री, जैसे ही लोगों को पता चला कि कल आपके सानिध्य में महामस्तकाभिषेक होना है, तो हर घर के लोगों में होड़ लग गई कि पुरुष वर्ग कल प्रातः 6 बजे हाथों में कलश लेकर के भगवान मुनि सुब्रतनाथ का अभिषेक करने आएगा। और जब शांति धारा की चर्चा आई कि आपके मुखारविंद से शांति धारा का वाचन होना है, तो 8 लोगों के नाम शांति धारा के लिए अभी से हमें प्राप्त हो गए। अब उन 8 लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आई है कि महाराज श्री, हम में से भी कोई एक ऐसा पुण्य पात्र सुबह बनेगा जो प्रथम शांति धारा करेगा। तो उनके अंदर की जिज्ञासा है कि इन 8 लोगों को जो शांति धारा करेंगे और जो प्रथम पात्र बनेगा, उनके पुण्य में क्या अंतर होगा? फर्स्ट एंड फर्स्ट, जो पहला करेगा वो पहला रहेगा, पुण्य पहला नंबर का आएगा। क्योंकि यदि इसमें अंतर नहीं होता तो फिर ये जनता मूर्ख नहीं है कि पहले कलश की बोली तो खूब बढ़ा दे, और दूसरी कलश जब कई बार ब्रह्मचारी कहते हैं आपका दूसरा नहीं, दूसरा तो आप फिर से बोलिए। हाँ, दोनों एक तरफ एक साथ करते हैं तो बहुत जितने वर्षों से, जितने अंतराल के बाद मूर्ति का अभिषेक, महामस्तक का अभिषेक होता है, उस सबकी संग्रहित एनर्जी, जैसे गोमटेश बाहुबली को 11 साल तक कितने लोगों ने नमोस्तु किया, कितनी जाप हुई, कितनी पूजाएं हुई, उन कारण से जो मूर्ति की एनर्जी डेवलप हुई है, वो उस एनर्जी का लाभ सबसे पहले उसको मिलता है जो प्रथम कलश ढालता है। अब वो मूर्ति देखना है कितने वर्षों पहले इनका अभिषेक होगा, कितने सालों में हो रहा है, कब हुआ था, प्रतिदिन अभिषेक होता है। दो 3 साल में होता है तो 2-3 साल की एनर्जी है, 6 महीने में होता है तो 6 महीने की एनर्जी है। तो प्रथम कलश जब ढलता है उस समय 2 रूपों में एनर्जी बढ़ती है, एक तो मूर्ति की, दूसरा प्रथम कलश की धारा देखने के लिए सबकी आंखें उस पर टिकी रहती है। दूसरी धारा देखने में उतनी विशुद्धि नहीं होती। पहली धारा जो छूटती है उसके बाद गोमटेश बाहुबली का पहला कलश देखने के लिए सारी दुनिया आंखें लगाए रहती है, उसके बाद फिर दिन भर चलता रहता है, चलता रहता है। तो दृष्टि से भी एनर्जी बढ़ती है कि उस पहली धारा को सब लोग एकाग्रता से देखना है। अपन देखते भगवान का पहला अभिषेक होता है तब सब एक साथ बैठे रहते हैं, और फिर अभिषेक चलता रहा, धीरे धीरे खिसकते जाते हैं। तो दृष्टि से भी एनर्जी बढ़ती है, और मूर्ति में जितने नमस्कार पूजा पर जितने दिनों में हुए हैं उनका फर्क पड़ता है, तो प्रभाव तो होता ही है। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी कीर्ति दीदी, और तैयार रहें ब्रह्मचारिणी बबीता दीदी।
अध्यात्म राजहंस के श्री पूज्य गुरुवर सुधा सागर महाराज जी की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर षटखंडागम श्री षटखंडागम में श्रुत ज्ञान के कौन से खंड से उत्पत्ति हुई थी? षटखंडागम जो है, जो कर्म पैडी नाम का एक अध्याय होता है, अंतिम 12वें अंग में, 12वें अंग के अनेक भेद हैं और उन भेदों में भी कर्म पैडी नाम का जो अध्याय है, कर्म प्रकृति नाम का जो ज्ञान पूज्यवर धरसेन स्वामी महाराज को अंत में था, और वो भी कर्म पैडी नाम का पूर्ण ज्ञान नहीं था। एक देश ज्ञान होने से उसी ज्ञान से षटखंडागम की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले जो धरसेन स्वामी ने ज्ञान दिया पुष्पदंत भूतबली को, तो पुष्पदंत ने 20 सूत्रों की रचना की, उसके बाद भूतबली ने आगे षटखंडागम की रचना की। ब्रह्मचारिणी बबीता दीदी, अभी उनको आने में समय है तो उनके स्थान पर जिज्ञासा करें श्रीमती रूबी जैन, और तैयार रहें अर्पित जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि धर्म का मूल उद्देश्य क्या सिर्फ शांति प्राप्त करना है या फिर कुछ और भी होना चाहिए? धर्म की प्राप्ति का मूल कारण तो है शांति प्राप्त करना, आकुलता। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही न तात शिव मग लाग्यो। जो आकुलताएं हैं उन्हीं का ब्राह्म होना तो सुख है। सुख हमारी आत्मा का स्वभाव है। आकुलताओं ने उस सुख को बाधा कर दिया है, तो आकुलता खत्म हो जाए तो धर्म उसी का नाम है, शांति उसी का नाम। इसके बाद जिज्ञासा करें अर्पित जैन, और तैयार रहें नीलम जैन लखनादौन। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे परिवार की ओर से त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, नारियल को श्रीफल क्यों कहा गया है? नारियल को श्रीफल क्यों कहा गया है? नारियल अपने आप में सब फलों में अपने अनेक गुण रखता है। सबसे बड़ी चीज वो, जैसे सारे पशुओं में गाय श्रेष्ठ है, सारी स्त्रियों में माता श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपने खाए हुए भोजन में से एक ऐसे तत्व को अलग इकट्ठा करता है जो दूसरे के काम आता है, दूसरे को जीवन देता है। श्रीफल में जो पानी का संग्रह होता है, वो अन्य फल अपने रस को अपने में समाहित रखते हैं। जितने फल होते हैं अपने रस को अपने रोम रोम में, अपने अंगों में समाहित होकर रखते हैं। नारियल अपने रस को कहीं समाहित होकर नहीं रखता, वो एक संग्रह करके अलग कर देता है, और उसके साथ में जब उसका पानी भरा हुआ रहता है तो अपने आप में वो कलश की आकृति बन जाती है। नारियल का आकार भी कलश की आकृति बना देता है। यदि कहीं मंगल कलश न मिले तो पानी वाले नारियल को स्थापित कर देना, इससे अच्छा मंगल कलश नहीं। सीधा नारियल को स्वस्तिक बना करके स्थापित कर सकते, क्योंकि जल से भरा हुआ रहता है। और भी उनके कई कारण होते हैं। उसकी आकृति जो रहती है बिल्कुल जैसी अपनी अंजलि रहती है, शिखर का आकार रहता है, मुकुट का आकार रहता है, वैसे उसकी आकृति है। इसलिए अनेक कारणों से श्रीफल को शुभ की अपेक्षा से उसको श्रीफल यानी श्रेष्ठ फल ऐसा माना, मांगलिक फल ऐसा माना। इसके बाद जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी नीलम दीदी लखनादौन, और तैयार रहेंगे हर्ष जैन छिंदवाड़ा। अध्यात्म सरोवर के राजहंस मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से, लखनादौन की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा है, हम दोनों बहनों की जिज्ञासा है कि आपके सानिध्य में ही मंदिर जी बनना है लखनादौन में,
तो हम सब लोगों आपका सानिध्य चाहिए है, तो उसके लिए हमें क्या मतलब अपना पुण्य गाढ़ा कैसे ये करें? प्रार्थना है, ये कोई प्रश्न नहीं। आप जिज्ञासा हो तो कीजिए। महाराज श्री एक और जिज्ञासा है दीदी। महाराज श्री हम लोग पूजन करते हैं तो अभिषेक करते हैं या पूजा होती है तो दर्शन करते हैं, हमारे द्रव्य चढ़ाते हैं, तो लोग उस पाटे को नाक सकते हैं क्या? नाक के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। किस पानी को? पाटे जब अभिषेक होता है, जिस पाटे पर द्रव्य चढ़ाते उसको नाक करके जा सकते हैं क्या? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें हर्ष जैन छिंदवाड़ा और तैयार रहें श्रीमती शर्मिला जैन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्मों की निर्जरा किस में अधिक है, उपवास में कि ध्यान में? उपवास में कि ध्यान में? ध्यान में। सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा तो ध्यान में होती है। ध्यान संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करने की ताकत रखता है। बाकी उपवास आदि में भी निर्जरा होती है, ऐसी बात नहीं है, और उपवास के अंतर्गत भी निर्जरा का रूप बनता है, लेकिन संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करने के लिए तो ध्यान ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान को महत्व जैनाचार्य ने दिया। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने तो द्रव्य संग्रह में ध्यान की इतनी महिमा गाती कि उन्होंने कहा कि तुम ध्यान में हो। 2 प्रकार के चारित्र का वर्णन किया उन्होंने। एक व्यवहार चारित्र, अस्वहादो गुणवित्ति सोहे पवित्ति जान चारित्रम वध समधि गुत्ति रूपम व्यवहार नयादु जिन भणियम। एक गाथा और उन्होंने उसके बाद कही, वैरभ्यंतर क्रिया रोहो आदि गाथा करके। तो अभ्यंतर, ये 2 गाथाएं करने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण गाथ कही पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने, दौन्नम्पि मोक्ष हेहु झाणे पाउनदि मुनि निमिया तम्मा पयचिता झाणम भसय झाणम। दौन्नम्पि मोक्ष हेहु, यानी दोनों ये जो मोक्ष के हेकु चारित्र हैं, चारित्र बाह्य और अभ्यंतर, झाणे पाउनदि मुनि निमा, ध्यान में बैठते मुनि दोनों प्रकार के चारित्र को नियम से प्राप्त हो जाता है। झाणे पाउनदि तम्मा पयचिता जूयम झाणम समभस है। इसलिए तुम प्रयत्नचित्त होकर, क्या बात कही उन्होंने, प्रयत्नचित्ता, प्रयत्नचित्त होकर के तुम ध्यान का अभ्यास करो। यानी उन्होंने चारित्र कहा कि तुम ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान में बैठने से दोनों प्रकार के चारित्र समाहित हो जाते हैं, इसलिए ध्यान की महिमा तो है ही। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती शर्मिला जैन और तैयार रहें हीरल मोदी। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आया है कि भक्ति सुंदर रूपम, भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो क्या ये बात त्रियंचों में भी घटित होती है? हम देखते हैं कोई पक्षी बहुत सुंदर होते हैं। भक्ति के अनेक रूप हैं। भक्ति का अर्थ होता है गुणशुभ प्रमोदम। किसी गुणवान को देख करके हम प्रमोद भाव करते हैं, उसके प्रशंसा भाव करते हैं, तो वह सुंदर रूप का कारण बनता है। भक्ति से ही सुंदर रूप मिलता है ऐसा नहीं है, लेकिन भक्ति से सुंदर रूप मिलता है ये निश्चित है। जैसे सम्यक दर्शन से ही नरक आदि गतियों से बचा जाता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन सम्यक दृष्टि नरक नहीं जाएगा ये पक्का नियम है। तो भक्ति से सुंदर रूप नियम से मिलता है, लेकिन सुंदर रूप भक्ति से ही मिलता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। सुंदर रूप का कारण यही है कि वह व्यक्ति दूसरों के गुणों की प्रशंसा करता है, दूसरों को अच्छा कहता है, दूसरों के यश फैलाता है, तो उसे बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार का सौंदर्य मिलता है। इसके बाद जिज्ञासा करें हीरल मोदी और तैयार रहें सृष्टि बेटिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम छोटे बच्चे हैं, हम धर्म और स्कूल की पढ़ाई कैसे करें? स्कूल में बहुत सारा होमवर्क मिलता है, कैसे
धर्म और स्कूल की पढ़ाई कैसे करें? स्कूल में होमवर्क आप ज्यादा मान मिलता लो है। कि जितना स्कूल में होमवर्क मिलता है तो पाठशाला का भी एक होमवर्क मान लो कि एक अध्याय और दे दिया। पाठशाला को अपनी जिंदगी से अलग मत करो। पढ़ाई के 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एक 7वां सब्जेक्ट है, ऐसा मान करके पढ़ना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें सृष्टि बेटिया और तैयार रहें आशीष जैन गंगानगर। हेलो महाराज श्री, आपके चरणों में मेरे और मेरे समस्त परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि डू गुड एंड गुड विल कम टू यू। सब कहते हैं कि अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा, किंतु कभी कभी हम अच्छा भी करते हैं पर सामने वाले के मन में, पर सामने वाला हमारा वो चीज़ समझ नहीं पाता कि हम उसके लिए वो चीज़ अच्छा कर रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जो कर रहे हैं वो सामने वाला उसी चीज़ को उसी प्रकार पे ले। कृपया समाधान कीजिए। बाद में अच्छा क्या करते हैं, जूता मार के दुसाले से पहुंचना। अब हम कह रहे हैं कि साहब हम तो दुसाले से पहुंच रहे हैं। अरे पहले क्या किया तुमने? पहले तो उसको जूता मार दिया, अब दुसाले से। जब हम अच्छा करते हैं उसके पहले हम इतना बुरा कर चुकते हैं कि वो अच्छा करना भी सबको बुरा नजर आता है। तो हमारा किए हुए पहले हम जेल में बैठ करके कितनी अच्छा कहें, लेकिन दुनिया उसको अपराधी ही कहेगी कि नहीं। जेल में बैठकर माला फेर रहा है, जेल में बैठ करके जाप कर, कोई पाप नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उस जेली को क्या कहेगी? अपराधी ही कहती है। तो हम आज अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कल हमने इतना बुरा किया है कि उस बुराई के सामने अच्छाई की कोई गिनती नहीं होती। कई बार ऐसा दुर्गुण व्यक्ति कर लेता है, उसके बाद वो 1000 गुण करे तो भी वह दुर्गुण तो दुर्गुण ही होते हैं। एक व्यक्ति थे, वो जूता वाले कहलाते थे। उन्होंने 3 पीढ़ी से जूते छोड़ दिए। उन्होंने मेरे से कहा, महाराज जी आप जो विधान का वो कर लो, शिखर जी का शिखर जी का जितने करोड़ का दान, बस मेरे साथ वो जूता वाले लगाए, ये नहीं छोड़ रहा है। तो मैंने कहा आप कुछ भी करो, आप यदि छोड़ भी दोगे तो यही लगेगा आज नियम किसने लिया है, आज महाराज के हार किसके हुए हैं। अब वो बद से बदनाम बुरा होता है। एक बार व्यक्ति बदनाम हो गया, वो टाइटल नहीं छूटता। अंजन चोर आज सिद्ध भगवान बन गया है, लेकिन आज जब भी कथा सुनाते तो क्या कहते उसको? अंजन चोर। अब जब उसके सिद्ध भूमि को जाते, किसकी सिद्ध भूमि है? बोले अंजन चोर की। अरे चोर को भी मोक्ष होता है क्या? लेकिन चलता है। तो ऐसा सोचना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं, शायद इसके पहले हम इतना बुरा कर चुके हैं कि वो अच्छा लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मानना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें आशीष जैन गंगानगर और तैयार रहे अपूर्वा जैन। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से भी नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि जो कोई जैन बंधु जैन मंदिर के अतिरिक्त यदि कोई वैष्णव धर्म के मंदिर यानी हिंदू के देवी देवताओं के मंदिर भी जाता है या तो वहाँ दर्शन आदि करता है तो उसको किस प्रकार का दोष लगेगा? अब इन सब चीज़ों को इस मंच से मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप जब सच्चे धर्म को, सच्चे स्वरूप को जानते हैं, तो जब सत्य तुम्हारे पास है तो फिर सत्य को छोड़ने की जरूरत क्या? जो यहाँ है वो कहीं है नहीं, और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं है नहीं, तो फिर आगे इसके लिए क्या करना चाहिए? यही विचार करना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें अपूर्वा जैन और तैयार रहें प्रतीक्षा जैन। मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि प्रकृति अपनी मौसम के अनुसार अपनी परिवर्तन करती रहती है, पर सभी लोगों के सोच अभी भी परिवर्तित क्यों नहीं हो रही है? प्रकृति में परिवर्तन होता है, लेकिन लोगों की सोच में परिवर्तन क्यों नहीं होता? प्रकृति तो परिवर्तित होती रहती है, लेकिन लोगों की सोच क्यों नहीं बदलती है? क्यों नहीं परिवर्तन सोच होता है? नहीं होता
सकते हैं? परिवर्तन सोच नहीं होता तो अभी तुम यहाँ तक आते ही नहीं। परिवर्तन सोच हुआ कि चलो महाराज का प्रवचन सुने, तो ये परिवर्तन का सोच है। और यदि मैं यहाँ नहीं रहता तो अभी घर में बैठे टीवी देख रहे होते या घूम रहे होते। सोच परिवर्तन हो रहा है, ऐसी बात नहीं। यदि परिवर्तन में, सोच में परिवर्तन खत्म हो जाएगा तो ये धर्म खत्म हो जाएगा, सब चीज़ खत्म हो जाएगी। तो प्रकृति भी बदलती है, व्यक्ति का दिमाग भी बदलता है। कभी कभी क्रोध आ जाता है, कभी कभी क्रोध नहीं आता है। कभी कितने अच्छे परिणाम हो जाते हैं, कभी कितने बुरे परिणाम हो जाते हैं। तो सोच भी बदलता है, ऐसी बात नहीं। इसके बाद जिज्ञासा करें प्रतीक्षा जैन और तैयार रहें बिमला जैन धनवंतरी नगर। प्रतीक्षा जी यहीं आ जाएं, जल्दी आएं, समय सीमित है। जिनके नाम का वाचन हो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में और पारिवारिक महत्वाकांक्षाओं में तालमेल कैसे बैठाएं? पारिवारिक को स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को हमेशा परिवार की महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। यदि परिवार के बीच में रहना है और हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को ही महत्व देंगे तो टूट जाओगे। हमें अपनी महत्वाकांक्षाएं गौण करके हम जिनके साथ रहते हैं उनकी भी इच्छा पर विचार करना चाहिए। हम जितना दुनिया से चाहते हैं, दुनिया हमसे भी कुछ चाहती है। हम परिवार से अच्छा सलूक चाहते हैं तो परिवार भी हमसे अच्छा सलूक करना चाहता है। किसी भी वस्तु के साथ हो, हम जैसा चाहते हैं सोचना चाहिए सामने वाला हमसे भी वैसा ही चाहता है। अक्सर कर व्यक्ति का क्या होता है, हम सही हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक बच्चे ने चाय पी कर के प्याला रास्ते में रख दिया, माँ वहाँ से निकली, प्याला फूट गया। माँ ने बच्चे को 2 झापड़ लगाए, बोले तुझे इतना विवेक नहीं, प्याला कहाँ रखना चाहिए, इतना विवेक नहीं। बच्चे ने 2 झापड़ खा लिए। उसने कहा गलती हो गई, मैंने रख दिया। माँ को चोट भी लग गई, प्याला भी टूट गया। दूसरे दिन क्या हुआ, माँ ने चाय पी के प्याला वहीं रखा और बच्चा दौड़ता आया, प्याला टूट गया। तो माँ कहती है अंधा तुझे दिखता नहीं है, और 2 झापड़ लगाए। अब बोलो दोनों में कौन पिटा? कल माँ ने रखा था, कल बेटे ने रखा था, तब भी बेटा पिटा कि तुझे ये विवेक नहीं कहाँ रखना चाहिए। आज माँ ने रखा तो भी कौन पिटा? बस ये अन्याय है। कल बेटे ने वहाँ रखा था तो बेटा पिटा था, आज माँ ने वहाँ रखी तो अपने हाथ से 2 थप्पड़ गाल पे मारना चाहिए कि जो गलती तुम्हारी थी। लेकिन व्यक्ति कहता है नहीं, मेरी गलती तो है ही नहीं। यहीं से परिवार टूटते हैं। इसके बाद जिज्ञासा करें बिमला जैन धनवंतरी नगर और तैयार रहें आन्या जैन नागपुर। जिनके नाम का वाचन हो वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हे गुरुवार, मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज। हे महाराज, मेरा जिज्ञासा है कि हम फूंक मार कर जलते हुए दिए को तो बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती के दियों को नहीं बुझा सकते, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। लेकिन आज इंसान महकाने की बजाय जलाने की कोशिश करता है। इनकी जिज्ञासा ये है कि दीपक को फूंक मार करके बुझा सकते हैं, जो जलता है उसे बुझाया जा सकता है, लेकिन जो अगरबत्ती है उसको बुझाया नहीं जा सकता क्योंकि वो महकती है। लेकिन इंसान आजकल महकने की बजाय जलने का काम कर रहा है। अब जो जलने का काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस जलन में मैं भी जल रहा हूँ। दूसरा जलता हुआ उसी को दिखता है जो स्वयं भी कहीं ना कहीं जलता है। यदि हम अपने आप को ये सोच ले कि कोई व्यक्ति हमसे जल नहीं रहा है, वो हमारे गुणों से प्रभावित हो रहा है। कोई व्यक्ति जल रहा है तो ये मानो कि तुम में कोई अच्छाई है, तुमने कुछ अच्छा किया है, तब वो जल रहा है। तो तुम्हें तो खुशी होना चाहिए
कि जिस व्यक्ति से जितने जलने वाले लोग होंगे समझ लेना वह व्यक्ति उतना ही महान है, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि कोई गंदे व्यक्ति से कोई नहीं जलता, व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से जलते। धनवान है तो गरीब जलेगा, तो मानना चाहिए कि मैं धनवान हूं क्योंकि गरीब जल रहा है। हम में कोई गुण होगा तभी कोई जलेगा, तो मानना चाहिए कि मैं गुणवान हूं तभी लोग जल रहे हैं। बाकी दुनिया को जलने से अपन कौन रोक सकता है, क्योंकि ईर्ष्या आदि भाव पनपते रहते हैं, हमें अपना सुधारना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें आन्या जैन नागपुर और तैयार रहें श्रीमती सोनिया जैन। मुनिश्री को त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका ये है कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और ये बोला गया है कि भगवान के सामने हमको कुछ मांगना नहीं चाहिए, फिर भी हम आचार्य श्री की स्वास्थ्य की मंगल कामना प्रतिदिन करते हैं, तो इससे हमारे कौन से पुण्य का हमको क्या मांगने के लिए हमने अभी बच्चों को दोपहर में उद्बोधन दिया। मांगने का बुरा नहीं है, लेकिन जो हम मांगते हैं उसके लिए प्राप्त करने के लिए जो उनका निर्देश होता है उसका पालन क्यों नहीं करते। हम मांगते हैं कि हम सुखी रहें, तो फिर जो सुख का मार्ग बताते हैं उस पर नहीं चलते, ये गलती है। हम मांगते हैं कि चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो साधन बताते हैं उसको हम नहीं अपनाते। हम भगवान के साथ लॉटरी खेलने जाते, भगवान हम कुछ नहीं करेंगे, आप तो ये बता दो ये चीज़ हमें मिलेगी कहाँ। अरे भाई पुरुषार्थ करो। लोग बच्चे जाते हैं भगवान मैं पास हो जाऊं, भगवान कहते हैं अच्छी तरह पढ़ना। मैंने आजकल सीख दिया, मैं 2-3 बार बड़ा ठगा गया। महाराज जी मुझे आशीर्वाद दे दो मैं पास हो जाऊं, मैंने दे दिया, दे ही देता हूँ ना। वो फेल हो गया, बोला महाराज जी आपके आशीर्वाद लेने के बाद भी मैं फेल हो गया। मैंने कि पढ़ाई की थी नहीं, बोले पढ़ाई करके पास होता तो आपके आशीर्वाद की क्या जरूरत है। मैंने तो इसलिए लिया था कि अब महाराज ने आशीर्वाद दिया तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो और मैंने कहा ये तो मेरे आशीर्वाद को बदनाम कर देंगे। तो आजकल लोग कहते हैं महाराज जी मैं फलाना इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है अच्छी तरह पढ़ो। अब मैं पास होने का आशीर्वाद नहीं देता, अब मैं अच्छी तरह पढ़ने का आशीर्वाद देता है। बस ऐसी अंधी श्रद्धा स्वयं को फैल कर देती है और अपने धर्म को बदनाम के आशीर्वाद ले लिया, पढ़ने की क्या जरूरत है। नहीं, अब जरूर पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अब मेरा ही नहीं गुरु के आशीर्वाद का सवाल है। अब जरूर पढ़ूंगा, ऐसा कर। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सोनिया जैन और हम फिर उसके बाद आमंत्रित करेंगे बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी को। देखो और दूसरी बात, आप लोग मांगने के तरीके नहीं जानते। आप लोग साधुओं के पास आते हो, कितनी गृहस्थी की चर्चा है, मैं तो थक जाता हूँ। और ये और सबसे ज़्यादा परेशान कराता है। 2-4 कोई चमत्कार हो जाए तो हमें गा गा करके और लोग, अब सारे बीमार, एक आध बीमार ठीक हो गया तो सारे बीमार आने लगे, महाराज जी मुझे ये, अरे मैंने कहा कि माथा पूड़ी करा रहा है। साधु के सामने साधु को अपनी व्यथा मत सुनाओ। साधु को व्यथा सुनाओगे और साधु तुम्हारी व्यथा सुन लेगा तो तुम्हें बहुत बड़ा दोष लगेगा। यदि साधु ने तुमने व्यथा सुनाई और उसने उपयोग तुम्हारी व्यथा में चला गया तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा कि साधु को शुद्ध से हटा करके तुमने क्लेश में ला दिया। और साधु के मन में यदि तुम्हारी व्यथा सुन के करुणा जाग गई और वो द्रवीभूत हो गया तो उसकी सामायिक बिगड़ जाएगी, प्रतिक्रिया बिगड़ा जाएगा। जो तुम सुना के गए उसके दिमाग में क्या घूमेगा, वो ही घूमेगा, तो तुम्हारे लिए और दोष लगेगा। तो फिर साधु के सामने क्या करें साधु को सुनाओ मत, साधु के सामने बैठकर भावना भाओ और भावना भाते 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, तुम्हारे दोनों काम सफल होंगे। तुमने साधु को आकुल व्याकुल भी नहीं किया, साधु की साधना में डिस्टर्ब भी नहीं किया और तुम फल पा जाओगे। भगवान के सामने क्या करते हो, भगवान तुम्हारी सुनता नहीं, सुनाते नहीं, मात्र अपन मन में ध्यान करते हैं और हमारा दुख दूर हो जाता है, फल मिल जाता है। ऐसे ही साधुओं को तुम अपने घर गृहस्थी के बाद ऐसी बात है, हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही,
बिटिया की शादी नहीं हो रही। महाराज इतने साल शादी हुआ कोई छोरा छोरी नहीं हो रहा, तो क्या करें हम? छोरा ऐसी ऐसी बातें लोग आते, महाराज छोरा छोरी नहीं हो रहे, महाराज मेरा व्यापार नहीं चल रहा, महाराज मेरा ये चल रहा है। तो क्या इसी के लिए साधु महाराज बने हैं क्या तुम्हारी संसार की समस्याओं का समाधान करने के लिए साधु बने? साधु संसार की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, लेकिन साधु से ही संसार की समाधान होता है। समझना, साधु कभी संसार की समस्याओं का समाधान नहीं करता है, साधु से ही संसार की समस्या का समाधान होता है। बस साधु को विकल्प मत कराओ, तुम्हारी दुख में साधु को शामिल मत करो, तुम्हारे आकुल व्याकुल परिणामों में साधु को शामिल मत करो। साधु को साधना की शिखर पर बैठने दो, साधु को अपनी साधना करने दो। वो जितनी साधना करेगा, जितना निर्विकल्प रखेगा, उतना ही तुम्हारे लिए मांगलिक होगा, शुभ होगा। इसलिए साधु के सामने बैठ करके अपनी भावना भाव और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और ये भावना भाव, भगवान मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके बिना भी मेरा दुख दूर होने वाला नहीं है, इसलिए मैं आपकी साक्षी में, आपके नाम में। देखो पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने भगवान को दुखी नहीं किया। अद्याप यस्याजित शासनस्य शतां प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोग। हे भगवान, आपको हमें आपकी व्यथा सुनाने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी है, हमारे सारे दुखों को दूर कर सकता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सोनिया जैन और बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी को उसके बाद निमंत्रित करेंगे। राजस गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि भगवान की सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति 2 भक्तियाँ बताई हैं, पर भगवान की निष्काम भक्ति से ही सब चीज़ें मिल जाती हैं। फिर भी कोई भक्त अगर भगवान की सकाम भक्ति करता है तो क्या उसकी सम्यक दर्शन में दोष लगता है? कोई दोष नहीं लगता। सकाम भक्ति ग्रस्त करेगा, अनैतिक नहीं करेगा, नैतिक करेगा। मैंने अभी कहा ना, नैतिक भक्ति करेगा, लक्ष्य रखेगा, भक्तांबर पढ़ेगा क्योंकि उसका बच्चा परीक्षा में बैठ रहा है, भक्तांबर पढ़ेगा क्योंकि उसने दुकान खोली है, भक्तांबर पढ़ेगा क्योंकि उसका मरीज अस्पताल में भर्ती है। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने महापुराण में सुलोचना से सकाम भक्ति कराई। उनका पति युद्ध पे गया है और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सुलोचना 8 दिन तक जिनेंद्र भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान की भक्ति करती है। शास्त्रों में पदे पदे ये विद्यमान है, बस अनैतिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, सकाम भक्ति, माँ जब तुम्हें कुछ चाहिए तब भक्ति है, बाकी शेष समय भक्ति को भूल जाओ तो वो गलत है। सुख में भी करो तो दुख में भी करने का अधिकार है। माँ दुख में तो भक्ति करोगे और सुख के दिनों में, दुख के दिन आते ही मंदिर आ जाओगे और सुख के दिनों में गार्डन घूमने जाओगे, गार्डन, तो ये गलत है। सुख का दिन भी तेरे दरवाजे है तो दुख का दिन भी तेरे दरवाजे। इसके बाद अपनी जिज्ञासा रखेंगे श्री बरनी दिगंबर जैन गुरुकुल के अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी, और इनके बाद निमंत्रित करेंगे हम विनीता जैन, प्रवीण जैन, पूर्वा को। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। जैन जगत में जैन संस्कृति के संरक्षण के लिए आज से बहुत पहले शासन और प्रशासन में जैनों का बहुत बाहुल्य था, पर वर्तमान समय में शासन और प्रशासन में जैनों का बाहुल्य बहुत कम होता जा रहा है। इस जिज्ञासा समाधान के माध्यम से भारत में जितने भी जैन एवं श्वेतांबर जैन समाज हैं, उनको आपकी ओर से क्या संदेश है जिससे कि जैन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारे भारत में बना रहे? जैन धर्म का सबसे बड़ा ह्रास होने का कारण है क्योंकि जैन दर्शन वैचारिक दर्शन नहीं है, जैन दर्शन आचार प्रधान दर्शन है। वो दर्शन विश्व में स्थान पाए जो वैचारिक हैं, जिनमें आचार की कोई संहिता नहीं है, आचार का कोई स्थान नहीं है।
आचार के संबंध में कोई चर्चा नहीं है, महज विचारों से संबंध रखता है। लेकिन जैन दर्शन वैचारिक बाद में है, पहले आचार परक है। आचार संहिता के कारण, और जहाँ आचार संहिता बीच में आती है वहाँ धीरे धीरे जब भौतिक युग बढ़ता है तो आचार संहिता वाले दर्शन गौण होते जाते हैं, एक कारण। दूसरा कारण, जो जैन धर्मावलंबी हैं वो सबसे ज़्यादा अपने अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त न करके सबसे ज़्यादा जैनी जैन धर्म के नियमों का उल्लंघन करता है। वो अपने जैन जाति जैन धर्म के जो नियम हैं उनको गर्वपूर्ण से पालन नहीं करता। तीसरा कारण है जैनियों के कम होने का, अभी जो तेजी से कम हुआ है, परिवार नियोजन। क्योंकि संसार की सभी जातियों में सबसे ज़्यादा 100% परिवार नियोजन जैनियों ने कराया, क्योंकि जैनी एक पढ़ी लिखी समाज है। पढ़ी लिखी समाज होने से वो इस पर विचार नहीं कर पाए कि इसका हश्र क्या होगा। आज शाकाहारी कौमें कम होती जा रही हैं, मांसाहारी कौमें बढ़ रही हैं, क्योंकि शाकाहारी कौम में परिवार नियोजन का उपदेश है, मतलब कानून है। भारत देश में भी यही हो रहा है। जो ओरिजिनल भारतीय हैं उनके लिए परिवार नियोजन है, 2 बच्चों से ज़्यादा करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है उनके लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। तो कुछ ऐसी चीज़ें बन गई हैं जैन दर्शन में, और ये काल दोष के कारण से जितने आचार परक दर्शन हैं वे इस काल दोष में धीरे धीरे हिरास को प्राप्त होंगे। जो मार्ग वैचारिक हैं वो वैचारिक दर्शन पनप रहे हैं, पनपते हैं, ऐसा मान। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से कल वर्णी दिगंबर जन गुरुकुल के विशाल जिनालय में मुनि सुव्रत नाथ भगवान की जो 11 फुट पद्मासन प्रतिमा है, जो उसका तृतीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव आपके आशीर्वाद से आपके सानिध्य में करने जा रहे हैं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि देश में जहाँ जहाँ भी इस जिनालय के शांति धारा में सहभागी हो सकते हैं 1,11,000 रुपया की राशि प्रदान करके एवं 4 व्यक्ति जो प्रधान कलश विशेष कलश के द्वारा अभिषेक करके अपने आत्म शांति एवं आत्म वैभव को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं महाराज श्री। एवं 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के छात्रावास का एक सांगोपांग व्यवस्थित केवल स्कूल की फीस एवं बस का किराया लेते हैं और बच्चों को वहाँ पर रखते हैं। इसके लिए भी आपका हम आशीर्वाद चाहते हैं और मन वचन काय से हम और हमारी समिति आपके चरणों में हमेशा विनम्र रूप से बनी रहेगी। हम ऐसा अपने आश्वासन देते हैं, प्रचार करते हैं। हमारे समिति के लोग मुनिश्री के चरणों में नमस्कार करते हुए और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस सुबह 6:30 बजे से शांति धारा, उसके बाद महामस्तकाभिषेक एवं 8 बजे से महाराज श्री का प्रवचन एवं रात्रि का शाम का शंका समाधान के लिए भी आशीर्वाद चाहते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इसके बाद जिज्ञासा करें विनीता जैन, प्रवीण जैन पुरवा और तैयार रहें सुशीला बाई मढ़िया। शीघ्रता से अपने स्थान पर खड़े हों। खुशी जैन मढ़िया, रचना जैन मढ़िया, शिल्पी जैन एकदम पीछे हैं, वो जिनके नामों का वाचन हो रहा आगे आ जाएं। और जिनकी जिज्ञासा है वो अपना नाम पहले स्वयं बोलेंगे और जिज्ञासा रखेंगे। अभी यही माइक दे दें। हाँ, जिज्ञासा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसे किसी का मरण होता है तो गर्भधारण के तुरंत जन्म लेता है, गर्भधारण तुरंत यहाँ से कोई मरण जन्म होता है। अधिकतम 3 समय। 3 समय इतना छोटी इकाई है कि अपन बोल उसको सेकंडों में नहीं ना पाए। 1 सेकंड में असंख्यात समय होते। 3 समय में मर करके जीव किसी न किसी शरीर को धारण कर लेता है अधिकतम। आप अपनी जिज्ञासा करें पीछे से। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि सौर सूतक में मंदिर में वेदी से यानी कितनी दूरी से दर्शन करना चाहिए और गंधोदक कितने दिन तक नहीं लेना चाहिए? कई लोग बोलते नहीं। सौर सूतक में जहाँ पर लोग अभिषेक पूजन को खड़े होते हैं उस स्थान तक नहीं पहुँचना चाहिए। सौर सूतक वालों को मंदिर का एक भाग होता है, साल बोलते हैं। श्रृंगार चौकी के अंदर एक साल होता है जिसे बरामदा बोलते हैं, वहाँ तक बैठ करके उनको करना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। और यदि कोई कुटुंबी जन होते हैं तो एक नृत्य मंडप होता है जहाँ पर गंधर्व लोग जाकर के बैठते हैं, वहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन श्री मंडप में और गर्भालय में सुआ सूतक वालों को नहीं जाना चाहिए। गंधोदक हाँ पीछे दे दें गंधोदक के लिए दूसरा व्यक्ति यदि देता है तो गंधोदक ले सकते हैं। हाँ खुशी जैन अगली जिज्ञासा करें। खुशी जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? डिसीजन पावर को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये सोचना है कि जो तुम करने जा रहे हो इसके पहले यह कार्य किसी ने किया है क्या, और किया है तो उसने किन मुसीबतों का, किन समस्याओं को कैसे निकला, उसके संबंध में हमें जानकारी रखना चाहिए। और उसकी जानकारी के बाद फिर अपनी कुव्वत देखना चाहिए, क्या इस उतार चढ़ाव में, क्या इन समस्याओं को समाधान करने की ताकत मेरे में है। यदि अपना मन तैयार होता है कि हाँ हम इससे भी अधिक मेहनत कर सकते हैं, तो फिर उस कार्य के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए और बहुत जोश के साथ बढ़ना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करें सुशीला बाई और तैयार रहें सुनीता जैन धनवंतरी नगर। माइक। सुनीता जैन धनवंतरी नगर भी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिन सिद्धांत जाने बिना आपकी जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा करें। ताते उसको जानकर करो भेद विज्ञान। हे जिन सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त किए बिना आत्मा ने अपना अनंत काल निकाला तो भी संसार का किनारा देखने में नहीं आया। तो महाराज जी उस ज्ञान को पाने के लिए हमें किस गुरु का चाहिए महाराज जी, किसका साधन है? महाराज जी हम 5 प्रतिमाधारी व्रती हैं। हमारी भावना ये है कि हमारा समाधि मरण श्रद्धा पूरा किसी के सानिध्य में हो। यही तो सबकी भावना रहती है। आत्म ज्ञान को पाने के लिए हमें परभावों से निर्वृत्ति पाना पड़े। हमें सत्य पाने के लिए असत्य की अनुभूति होना चाहिए, हमें हेय की अनुभूति होना चाहिए। जिन वस्तुओं में हमें शांति नहीं मिल रही है उन वस्तुओं से हमें अपने जीवन को बचाना चाहिए। अभी पूज्य आचार्य महाराज ने कुंडलपुर में एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, सच्चे देवसाद गुरु पर श्रद्धान ये सम्यक दर्शन का कारण है। ये बहुत कठिन हो जाता है कि ये सच्चे देवसाद गुरु को हम कैसे समझें। तो उन्होंने कहा कि मिथ्या दर्शन के ऊपर श्रद्धान, खोटे देवसाद गुरु पर श्रद्धान करना जरूरी है। ये खोटा है ऐसी श्रद्धा हो, ये चोखा है ये तो थोड़ा कठिन है, लेकिन ये खोटा हो ऐसी श्रद्धा अकाट होना चाहिए तो चोखे को पा जाओ। हम क्या करते हैं, चोखे पर तो श्रद्धा कर लेते हैं लेकिन खोटे पर भी किए रहते हैं, क्योंकि खोटे को हम जानते है नहीं। अपन कहते हैं सब ठीक है चोखे। तो जब हमें चोखे को प्राप्त करना है तो सबसे पहले खोटा क्या है उसके ऊपर अकाट श्रद्धा करो कि ये खोटा है, तो फिर एक दिन अपन चोखे को पा जाएंगे। सुनीता जैन धनवंतरी नगर अपनी जिज्ञासा रखें और श्रुति जैन तैयार रहें। बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। हम ही सभी लोगों की जिज्ञासा है कि एक रिश्तेदार के यहाँ शोर छूतक हो जाने से दूसरे रिश्तेदार को खबर देने हम पुनः लगते हैं, यह हमें पाप लगेगा? क्योंकि वह 13 दिन तक का देव दर्शन एवं अभिषेक से वंचित हो जाता है, तो उसका पाप हम लोगों को लगेगा या पाप नहीं लगेगा, उसको पुण्य लगेगा कि उसने मंदिर को अशुद्ध होने से बचा लिया।
इसलिए ऐसे सोर सूतक की सूचना जितने जल्दी हो सके देना चाहिए, इससे अच्छा रहता है। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रुति जैन और तैयार रहें नेहा जैन मुंबई। मेरे आराध्य जगत पूज्य के मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि ओम का उच्चारण हमें किस जगह और कितने समय किया जाना चाहिए? इसमें ओम का उच्चारण किस जगह और कितने बार करना चाहिए? नहीं, किस समय पर करना चाहिए? और जब चाहे, जब जिंदगी में जब मिले समय ओम ओम बोलते रहो। महाराज जी, क्योंकि कभी मुंह से कभी मन में ये शब्द ऐसे हैं, जितनी देर बोलोगे उतना ही शुभ होता है। अब इसके बाद जिज्ञासा करें नेहा जैन मुंबई और तैयार रहें कीर्ति जैन। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न है कि जब भी जीवन में बहुत दुख परेशानी आती है तो हम इधर उधर पंडितों के पास जाते हैं, तो हमें उनके हिसाब से उपाय करना चाहिए या अच्छे समय का इंतजार करना चाहिए, गुरु चरणों में रहना चाहिए? पहली बात तो कोई भी चीज़ के उपचार के लिए सोचना चाहिए हम जहाँ जा रहे हैं क्या वहाँ समाधान है कि नहीं। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में धर्मानुप्रेक्षा के अंदर बहुत अच्छी बात कही कि तू संकट में पड़ कर के खोटे देव साध गुरुओं के पास जा रहा है, सम्यक दर्शन भी खो देगा और तेरा संकट दूर होने वाला नहीं है। तो हम जहाँ भटकते हैं वहाँ ये देखना चाहिए कि यहाँ मेरा कुछ मिलेगा या नहीं, बाकी सम्यक दर्शन भी चला जाएगा, उपलब्धि भी कुछ नहीं होगी, ऐसा विचार करना चाहिए। अगली जिज्ञासा कीर्ति जैन की और तैयार रहे मुनि श्री सुमति सागर जी की गृहस्थ जीवन की बहन श्रीमती मीना जैन को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान के ऊपर जो छत्र होते हैं तो उनका जो 3 सीक्वेंस होता है, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, तो उसका अर्थ क्या है सीक्वेंस का और कितने अर्थ हैं उसके? कोई भी चीज़ होती है सिर पर हमेशा छोटी हुई जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ होती हैं वो किसी विस्तृत वस्तु से नहीं, छोटी वस्तु से विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे पिरामिड का सिद्धांत है कि 4 फैले हुए कोनों को शून्य में मिला देने से शक्तियाँ वहाँ अर्जित हो जाती। हमारे शिखर में 4 कोनों को मिलाकर अंत में कलश पे शून्य किया जाता है, सबसे पतला किया जाता है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी का प्रवेश होता है। 3 लोक का नक्शा भी है, नीचे चौड़ा है, ऊपर कम होता गया। मुकुट भी ऐसा ही होता है, तो छत्र भी ऐसे ही होना चाहिए। दूसरी बात, छत्र 3 लोक के प्रतीक हैं। बड़ा छत्र नीचे होना चाहिए, छोटा नीचे, ऊपर, फिर छोटा होना चाहिए, ऐसा आकार होना चाहिए। अब जिज्ञासा करें श्रीमती मीना जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, नियम और कर्तव्य में हमें पहले किसे प्राथमिकता देना, नियम और कर्तव्य में हमें पहले किसे प्राथमिकता देना चाहिए? ग्रस्त में रहते हुए कभी कभी कर्तव्य निभाते नियम टूट जाते हैं। नियम और कर्तव्य में अंतर क्यों मानते हैं? नियम भी तो एक हमारा कर्तव्य है, नियम का पालन करना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो हम उस कर्तव्य में जब बात करेंगे तो हमें नियम की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है तो उसी कारण से तो फिर प्रायश्चित आदि लिए जाते हैं। कई बार ऐसी मजबूरी आ जाती है कि तुम माला फेर रहे हो और तुम्हारा बच्चा रेलिंग पे जाकर गिरने वाला है, तो अब माला फेरना, अभी माला पूरी नहीं हुई है, माला फेरते हो तो बच्चा जाएगा, हैं, वो गिर जाएगा, और माला बच्चे को बचाते हैं तो माला छूटती है। तो अब इस समय हानि लाभ देख करके कार्य करेंगे, माला छोड़कर बच्चे को बचाएंगे, बाद में फिर पूरी माला फेर लेंगे तो वो काम हो जाएगा। अब हम जिज्ञासा समाधान के सत्र को समापन की ओर लेकर के चल रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान स्वरूप चंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। श्री रतन लाल जी, श्रीमती राजप्रभा, अशोक, ममता, आदित्य, रिद्धिमा, आकाश एवं विशाल सेठी, कोलकाता। श्री सुनील जी, श्रीमती आशा जी, विक्की, श्रेया, सिद्ध, अद्विता, हैदराबाद।